अभी हम काशी में और हेलो फ्रेंड, मैं हूँ धीरू यादव। मैं इस समय गंगा जी की स्नान करके और उनका जल लेके मैं अभी जा रहा हूँ इस समय कमरे में, और कमरे के बाद मैं शाम को विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। भैया उठिए, अरे वो थक गया होगा आज बहुत। आप यहीं हो घर पे? 15-20 में का अंतर है। अगर आप बनारस आते हैं तो बनारस का पान नहीं खाएंगे तो फिर बनारस आने का या बनारस का कुछ मज़ा आप छोड़ देंगे। और हम आपसे यही सलाह देंगे कि कम से कम अगर बनारस आते हैं तो बनारस का पान जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और एक बार जब आप खाएंगे ना, हा क्या पान है, बहुत शानदार पान है। और जितना नाम है उतना ही पान स्वादिष्ट है। आपकी जानकारी में और बता दूं कि अगर आप रेलवे स्टेशन से रूम लेते हैं करीब विश्वनाथ टेम्पल के आसपास, तो आपको अगर उस रिक्शे से आते हैं तो कृपया शेयरिंग रिक्शा चॉइस करें। अगर वो पर्सनल आप वहीं से आते हैं और वही आपको कमरा दिलाता है तो आपका रिक्शा वाले का उस कमरे में कमीशन रहता है। तो इन चीज़ों से बचें। और कहीं आप कपड़ा शॉपिंग करने जाते हैं और रिक्शा वाला आपको उसी दुकान पर छोड़ता है तो उनका कमीशन रहता है। आप अगर आते हैं तो स्वयं शेयरिंग टेम्पू से आए, जिसका आपका किराया 30 रुपये होगा। और अगर आप पर्सनल करके आते हैं तो वो आपको 50 रुपये लेगा और वही आपको कमरा दिलाएगा। और कमरा दिलाएगा तो कम से कम उसमें मुझे 500 रुपये का कमरा था, जिसमें मुझे 1000 रुपये देने पड़े। और आपसे यही मैं कहूँगा कि आप जब भी पे आएँ तो शेयरिंग टेम्पू इस्तेमाल करें और स्वयं कमरा ढूंढें तो आपको सस्ता पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ 80 घाट, जहाँ पर शाम को 6 बजे होगी आरती। मैं इस समय 80 घाट जा रहा हूँ, जहाँ पर शाम को 5 बजे गंगा जी की आरती होगी। अगर बनारस की बात करें तो बनारस में लमसम 365 घाट हैं। अगर आप एक दिन में एक घाट भी दर्शन करेंगे तो साल भर पूरे 365 दिन लगेंगे आपको दर्शन करने में। तो अगर आप देखे जाए तो मुख्य घाट जो माना जाता है वो 80 घाट है, जहाँ पर शाम को गंगा जी की आरती होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नदी का बहाव बहुत तेज से बह रही है और जलस्तर बहुत ऊपर। यहाँ पर काफी तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझमें। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझमें। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें।
हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो। रावण हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। इस समय मैं बनारस में हूँ और मैं अस्सी घाट की गंगा जी की आरती करवाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ रानी लक्ष्मीबाई जन्म स्थली जो कि अस्सी घाट से करीब 1 किलोमीटर है और देखते हैं। सभी भाइयों को अवगत करा दूं कि मैं इस समय रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था काशी में, मैं उसी स्थान पे है। उनका बचपन पूरा यहीं बीता था और यहाँ पर अस्सी घाट है जो वहाँ पर ये कूदा करती थी, खेलती थी, नहाती थी और बहादुरी का जो मूल सिद्धांत उन्होंने यहीं से सीखा था। और इनका जो मायका था, जो बचपन था, वो यहीं बीता था। इनकी जो शादी हुई थी वो झांसी के राजा नरेश से हुई थी और बस हम यही बात कह सकते हैं कि खूब बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनके विषय में निशब्द हैं, कोई शब्द है नहीं हमारे पास। उनकी गाथा जब हम सुनते हैं गलियों में और हर चौराहे पे तो अमेजिंग, वो बहादुरी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और उन जैसा कोई है नहीं। बहुत बड़ी प्रतिमा लगी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म यहीं हुआ था जो अस्सी घाट बनारस है। चलिए फोटो गंगा नदी है, मैं स्नान करूंगा। सावन का दूसरा सोमवार है और पुट्टी लगी